बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। मेरे अजीज़ और मुहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम जिस मुक़द्दस और अजीम रात का जिक्र करने जा रहे हैं वह कोई आम रात नहीं है। ये वह रात है जिसने इंसानी सोच और अक्ल को हैरान कर दिया, जिसने ज़मीन और आसमान के बीच के सारे फासले मिटा दिए, जिसने ये साबित कर दिया कि जब अल्लाह किसी को बुलाता है तो कायनात के सारे कानून उसके सामने झुक जाते हैं। ये रात है शब-ए मेराज। ये रात सिर्फ एक सफ़र की याद नहीं है, बल्कि यह रात ईमान को मजबूत करने, दिलों को सुकून देने और उम्मत को ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा देने वाली रात है। शब-ए मेराज वह मुक़द्दस रात है जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद को अपने कुर्ब और करीबी का ऐसा शर्फ़ अता फ़रमाया जो न किसी फ़रिश्ते को मिला और न किसी और इंसान को। मेराज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊपर चढ़ना, बुलंदी की तरफ जाना। इस रात नबी को जिस बुलंदी तक बुलाया गया वह बुलंदी न सिर्फ मकामी थी बल्कि रूहानी, ईमानी और रब्बानी बुलंदी थी। मेरे भाइयों, शब-ए मेराज को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि यह वाक़या अचानक नहीं हुआ। यह उस दौर में हुआ जब नबी करीम अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन और दर्दनाक हालात से गुज़र रहे थे। वह साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हर मुश्किल में नबी का सहारा थीं, दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। चचा अबू तालिब, जो बाहरी तौर पर नबी की हिफाजत करते थे, उनका साया भी उठ चुका था। मक्का वालों की दुश्मनी बढ़ चुकी थी। ताइफ गए तो पत्थर मारे गए, जिस्म लहूलुहान हो गया। ऐसे हालात में कोई आम इंसान टूट जाता, लेकिन नबी सब्र और यकीन के पहाड़ बने रहे। यही अल्लाह का कानून है कि जब उसका बंदा सब्र की आखिरी हद तक पहुंच जाता है तब अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जो उसकी सोच से बाहर होता है। जब ज़मीन ने ठुकराया, जब लोगों ने मजाक उड़ाया, जब अपने भी साथ छोड़ते नजर आए, तब आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए। शब-ए मेराज दरअसल इस बात का ऐलान है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस मुक़द्दस रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए और अल्लाह का हुक्म सुनाया। नबी को एक खास सवारी दी गई जिसका नाम बुराक था। बुराक की रफ्तार इंसानी सोच से कहीं ज़्यादा थी। जहां उसकी नज़र जाती वहीं उसका कदम पड़ता। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो वक्त और जगह उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। नबी को सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा ले जाया गया। इस सफ़र को इसरा कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इस सफ़र का जिक्र फरमाता है, पाक है वह ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रखी। यह आयत इस बात का सबूत है कि यह सफ़र न कोई ख्वाब था और न कोई ख्याल, बल्कि हकीकत थी। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर नबी ने वह मंज़र देखा जो पूरी इंसानियत के लिए फ़ख्र का सबब है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहां मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी नबी एक सफ़ में खड़े थे और इमामत के लिए मोहम्मद आगे थे। ये साफ ऐलान था कि मोहम्मद तमाम नबियों के सरदार हैं और उनका दीन तमाम दीनों का मुकम्मल रूप है। इसके बाद असली मेराज शुरू हुई। बैतुल मुक़द्दस से नबी को आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने नबी का इस्तकबाल किया और दुआ दी। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, जिनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने नबी करीम का स्वागत किया, उनकी नबूवत की तस्दीक की और उम्मत के लिए दुआ दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की तादाद और अज्र को देखकर रो पड़े, क्योंकि उन्हें यह इल्म दिया गया कि उम्मत मोहम्मद जन्नत में बहुत बड़ी तादाद में दाखिल होगी। इसके बाद वह मुकाम आया जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी रुक गए। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। यह मकाम सिदरतुल मुंतहा कहलाता है। यहाँ नबी को वह कुर्ब नसीब हुआ जिसकी कैफियत बयान से बाहर है। अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान जो बातें हुईं, उनका पूरा इल्म अल्लाह ही को है। इसी मुक़द्दस रात अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफ़ा अता फ़रमाया और वह है नमाज। शुरू में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते रहे, यहाँ तक कि नमाज़ें 5 रह गईं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि सवाब 50 का ही रहेगा।
यह अल्लाह की रहमत का खुला हुआ सबूत है। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, यह मोमिन की मेराज है। जिस तरह नबी मेराज पर गए, उसी तरह एक मोमिन नमाज में अल्लाह के करीब होता है। नमाज दिल का सुकून है, जिंदगी की परेशानी का हल है, गुनाहों से पाक होने का जरिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी अमाल भी ठीक हो जाएंगे। शब-ए मिराज हमें ये सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर बंदा सब्र और ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह उसे ऐसी राहत देता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती। ये रात हमें ये भी सिखाती है कि दीन की बुनियाद नमाज पर है। जो नमाज को छोड़ देता है वह मेराज के तोहफे की कद्र नहीं करता। आज अफसोस की बात यह है कि हम शब-ए मेराज मनाते तो हैं, लेकिन नमाज से गाफिल रहते हैं। हम महफिलें सजाते हैं, तकरीरें सुनते हैं, लेकिन फज्र की नमाज छूट जाती है। अगर हमें सच में नबी से मोहब्बत है तो हमें उनके दिए हुए तोहफे को थामना होगा। शब-ए मेराज का पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए है। हमें अपनी नमाज ठीक करनी होगी, अपने अखलाक को बेहतर बनाना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी और अल्लाह से सच्चा रिश्ता जोड़ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें शब-ए मेराज की सच्ची समझ अता फरमाए, हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमारे दिलों में नबी करीम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।